दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की जो क्रैश कोर्स की बातें चल रही थी उसी के बारे में। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि 15 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, इम्पोर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने बात किया था। आज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं एंड आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अपना टारगेट क्या है। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लाने का है। कैसे करना है, पूरा का पूरा सारा क्लास जो भी लेक्चर्स आपको मिलेगा सारा का सारा क्वेश्चंस आपको बनाने का है। ऑलराइट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर प्रोसीड करेंगे। तो 15 क्वेश्चन कल दोस्तों हम लोगों ने किया था। आज 16वां क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना चल रहा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने बात किया था और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैलकुलस की बातें होंगी। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स -2। देखिए क्या होगा यहाँ पे आंसर। चूंकि आपको ये ध्यान देने का, यहाँ पे ये देखने का है कि tan इनवर्स का वैल्यू रूट 3 कहां पे होता, वो हम लोग बात करेंगे। चलिए तो आगे पहले हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं इसको एज इट इज। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे माइनस का। देखो बच्चे क्या करने का है कि सेक इनवर्स के अंदर में निगेटिव। आपको पता है कि सेक इनवर्स के अंदर में निगेटिव अगर हो जाए तो प्रॉपर्टीज क्या होता, माइनस का सेक इनवर्स एक्स। दोस्तों हम लोगों ने बात किया था ना कि सेक इनवर्स माइनस का कुछ हो, सेक इनवर्स माइनस का कुछ हो, क्या होगा, माइनस को बाहर निकालने का है अपने को। माइनस बाहर कैसे निकलेगा, पहले पाई आएगा फिर बाहर माइनस आएगा एंड सेक इनवर्स कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या निकलेगा, ब्रैकेट लेंगे, पाई माइनस का सेक इनवर्स, पाई माइनस का सेक इनवर्स कितना, सेक इनवर्स 2। क्लियर बच्चे, पाई माइनस का सेक इनवर्स 2। अब आपको बताने का है कि tan का वैल्यू रूट 3, tan का वैल्यू रूट 3 कहां पे होगा, तो पाई अपॉन 3 पे माइनस का चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे माइनस का क्या, पाई एंड माइनस प्लस कितना, सेक का वैल्यू 2 कहां पे, सेक का वैल्यू 2 कहां पे, तो सेक का वैल्यू 2 भी कहां पे होगा, 60 डिग्री। दैट मींस कहां पे, 60 डिग्री बोले तो पाई अपॉन 3। चलिए इन सब को हम लोग सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा, एलसीएम अपना 3 मिल जाएगा, यहाँ पाई, यहाँ माइनस का 3 पाई, यहाँ प्लस का फिर से पाई। फाइनल आंसर क्या मिलेगा अपने को, पाई जोड़ करके 2 पाई करो, 2 पाई माइनस का 3 पाई बोले तो माइनस का पाई अपॉन 3। ये मस्ट बी द आंसर। माइनस पाई बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, बी क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बी मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आसान से क्वेश्चन, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, ये किसके बराबर होता, पाई/2 एंड साइन पाई/2 क्या होता, 1 के बराबर। ए मस्ट बी द आंसर। ठीक है, आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे, अच्छा इसमें तो कुछ छूट गया है, चलिए हम मान लेते हैं इसको कि ये 1 है एंड दिस इज व्हाट, यहाँ भी 1 है। ठीक है ना, हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ क्या, tan इनवर्स 1 प्लस क्या, कॉट इनवर्स माइनस का क्या, कॉट इनवर्स माइनस का 1। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, 1 से आंसर हमारे हिसाब से नहीं आने वाला है, कुछ भी रख लो, इस क्वेश्चन में कुछ छूट गया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 1 रख करके बात करते हैं, या फिर चलो क्या रखेंगे, चलो कुछ दूसरा चीज रख लेते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन आ सके। एक ही कुछ भी रखना है, एक ही चीज रखना है। चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे √3 एंड यहाँ पे भी √3। डन, दोनों जगह हम लोग √3 रखेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स √3 जैसा वैसा ही होगा, tan इनवर्स √3 माइनस यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस कॉट इनवर्स के अंदर में अगर निगेटिव होगा बच्चे, तो कॉट इनवर्स के अंदर में अगर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, यहां से भी माइनस को बाहर निकालने का है, तो माइनस बाहर निकलेगा कैसे, पहले पाई निकलेगा फिर माइनस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑलराइट, ये एक प्रॉपर्टी है, निगेटिव आर्गुमेंट जब हो जाए इनवर्स में तो ये प्रॉपर्टी है उसका। क्लियर है कि नहीं, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई माइनस का कॉट इनवर्स कितना, √3। डन। अब आप बताओ कि tan इनवर्स का √3 कहां पे, पाई/3 पे, प्लस का पाई माइनस का क्या, tan कॉट इनवर्स का वैल्यू √3 कहां पे होगा, पाई अपॉन
6 पे। ऑलराइट ना, चलिए इस सब को सोल्व करेंगे और आंसर पाएंगे। एलसीएम अपना क्या होगा 6 हो जाएगा। यहाँ के क्या मिलेगा 2 पाई प्लस 6 पाई माइनस का पाई, 6 2 8, 8 में से 1 गया 7, 7 पाई बाई 6, 7 पाई अपॉन 6, ए मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट 7 पाई बाई 6 ए, ऑलराइट ए मस्ट बी द आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर होना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन रहने का ऐसे। चलिए सिमिलरली कॉस के अंदर में निगेटिव बाहर करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आधा, फिर माइनस का क्या, माइनस का साइन के अंदर में निगेटिव है, माइनस निकलेगा प्लस माइनस, माइनस 2 साइन इनवर्स कितना हाफ, 2 साइन इनवर्स हाफ। चलो यहाँ पे सोल्व करेंगे, पाई माइनस कॉस का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होगा पाई बाई 3 पे, माइनस का 2 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 6, 3 से जाओगे क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 3। क्लियर है, पाई बाई 3 पाई माइनस का पाई बाई 3, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, पाई में से 2 पाई बाई 3 गए हो, 1 पाई बाई 3 बच गए हो, तो आंसर आपका पाई बाई 3। चलिए ए में कुछ गड़बड़ है उसको सही कर लीजिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बोले तो पाई अपॉन 3। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्या, कॉस इनवर्स कितना है √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, कॉस इनवर्स का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस इनवर्स के अंदर में निगेटिव निगेटिव जैसे बाहर निकलेगा पाई के साथ, पाई माइनस का कॉस इनवर्स आधा। बातें समझ आ रही है सबको, प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है दोस्तों। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस किया। चलिए तो कॉस इनवर्स √3 बोले तो पाई बाई कितना, कॉस का वैल्यू √3/2 कहां पे होगा 6 पे, प्लस पाई माइनस कॉस का वैल्यू आधा हाफ कहां पे होगा पाई बाई 3 पे। कुछ नहीं करने का, एलसीएम लेने का, क्या मिल जाएगा एलसीएम 6। क्लियर है, 6 यहाँ पाई प्लस 6 पाई माइनस का 2 पाई है ना। बच्चा वाला मेथड पता है ना, एलसीएम लेने आ रहा है ना, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। 6 6 7 में से 2 गया 5, 5 पाई अपॉन 6 मस्ट बी द आंसर, 5 पाई बाई 6 बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 5 पाई बाई 6 ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, चलिए ये दो क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपके आया हुआ है ऑलरेडी है ना, कुछ नहीं करने का, आसान भाषा में बात करेंगे। कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा पाई अपॉन 6, 2 से पाई बाई 6 जाएगा, ये सारा का सारा मिलके क्या देगा पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा √3/2, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा 2 गया, √3 बच गया। tan इनवर्स का वैल्यू √3 कहां पे होगा, tan का वैल्यू √3 कहां पे होता है पाई अपॉन 3 पे, सो ए मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट, सो इजी, कैसे चलना है आपको क्लियर है, कैसे चलना है, आसान भाषा में अपने को बात करने का है। tan इनवर्स 1 माइनस का सेक इनवर्स इतना, चलो क्या करने का यहाँ पे, tan का वैल्यू 1 बोले तो लेट इट बी एज इट इज, ऐसा ही रहने देंगे, माइनस सेक के अंदर में निगेटिव निगेटिव बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा पाई। पता है ना भाई, पता रहना चाहिए चीजें, क्या आ जाएगा सेक इनवर्स 2 पाई अपॉन 4, tan का वैल्यू पाई बाई 4 कहां पे हो, tan का वैल्यू 1 कहां पे होगा पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री है ना, माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस सेक का वैल्यू 2 कहां पे पाई बाई 3 पे। चलिए एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 12 आएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 3 पाई माइनस का 12 पाई प्लस का कितना 4 पाई होगा या नहीं होगा, तो 4 3 7, 7 में से 12 गया, माइनस का 5 पाई अपॉन 12। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, tan इनवर्स 1 सही है, माइनस का सेक इनवर्स पाई माइनस का सेक इनवर्स 2 करेक्ट है, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस का पाई बाई 3, सेक इनवर्स का वैल्यू 2 कहां पे होगा पाई बाई 3 पे, ये भी करेक्ट है। तो एलसीएम लिया हमने 12, 3 पाई माइनस का 12 पाई प्लस का 4, 4 3 7 में से 12 गया, माइनस का 5 पाई, 100% करेक्ट है, माइनस 5 पाई बाई 12 बच्चे, तो ऑप्शन तो कुछ नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ई आप लोग लिख लेंगे, माइनस का 5 पाई अपॉन 12, ये आंसर आ जाएगा, ई मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, ई मस्ट बी द आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर होता है, ज्यादा लोड लेने का नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाने का, बस क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन सब सही है, आंसर अलग अलग आ सकता है, क्वेश्चन तो सारा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए थोड़ा सा इस बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे।
एक्चुअली क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल आईटीएफ। तो सबसे पहले बात बच्चे हम लोग डोमेन की कर लेते हैं। डोमेन बताया गया था ना बच्चे, क्या होता है कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y इक्वल टू क्या साइन इनवर्स x है, तो ये x क्या कहलाएगा, ऑल वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा वो एक्चुअली क्या होगा, डोमेन होगा ना। ऑल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। क्लियर, डोमेन कहलाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं रेंज की। अब ये क्या हो जाएगा, रेंज, y क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, रेंज कहलाएगा। ऑल वैल्यूज ऑफ y का सारा वैल्यू क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे 1 by 1। देखो बच्चे, डोमेन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, डोमेन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है साइन इनवर्स x अगर है, साइन इनवर्स x अगर है तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बोले तो यहां पे हम लोग लिख लेते, डोमेन बोले तो डोमेन का वैल्यू जो होगा, देखिए क्या करने का है, हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ना, आप लोगों को यह बता दिया जाए कि डायरेक्टली बात करना है। कैसे बात करना है, कंपेयर करने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, साइन इनवर्स एक्स है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, कुछ करने का नहीं, साइन इनवर्स एक्स हो जाए एंड कॉस इनवर्स एक्स हो जाए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, डोमेन की। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाए एंड कॉस इनवर्स एक्स हो जाए, दोनों का ही डोमेन बोले तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 होगा, क्लोज्ड इंटरवल। अब इंटरवल को पता है ना आप लोगों को, ये बड़ी ब्रैकेट जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। इसके कहने का मतलब क्या है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या 1। -1 से 1 के बीच में जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, डोमेन होगा। x का वैल्यू होगा, ये क्या होगा, साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x का डोमेन एग्जैक्टली सेम टू सेम। चलिए, tan इनवर्स x tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, इसका भी डोमेन क्या होगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। और इसको लिखने का क्या तरीका है, -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। समझ आ रहा है, दैट मींस -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सारा वैल्यू होगा एंड बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, cosec इनवर्स x एंड द लास्ट sec इनवर्स x, है ना। अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं बच्चे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। अगर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में सॉरी, अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, डोमेन होगा। एंड इसे हम लोग लिखे अगर कैसे, इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, तो क्या होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1 और क्या 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल लेस देन क्या, लेस देन इन्फिनिटी। आपको पता है बच्चे, इन्फिनिटी पे इक्वलिटीज का साइन कभी नहीं आएगा। क्या आपको पता है कि समुद्र में कितना पानी है, पता है कितना लीटर, 1 लाख लीटर, नहीं पता ना, नहीं पता है। इसलिए इनफाइनाइट ऐसा चीज है जो अपने को पता नहीं क्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, बराबर का साइन नहीं लगेगा। ऑलराइट, ये बातें क्लियर होनी जरूरी है। ऑलराइट ना, चलिए, ये था आपका डोमेन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये दो का एंड दिस इज व्हाट, ये 2 का। तो देखो, डोमेन निकालना कितना आसान, एग्जैक्टली रेंज की बात करेंगे, सॉरी रेंज की बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग किसकी बात कर ले रहे हैं, रेंज की बात कर ले रहे हैं ना, रेंज की बात कर ले रहे हैं। चलिए, पेज का कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, रेंज की बात हम लोग कर ले रहे हैं। चलो, रेंज की बात कर, रेंज ऑफ ऑल आईटीएफ है ना, रेंज ऑफ ऑल आईटीएफ, ठीक, रेंज ऑफ ऑल आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ऑल आईटीएफ क्या होता है, रेंज एक साथ एक जैसा एक साथ। देखो, तो साइन इनवर्स एक्स का अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो y का वैल्यू बोले तो साइन इनवर्स एक्स का टोटल वैल्यू जो डिफाइन होगा वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स हो या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स हो या फिर टैन इनवर्स एक्स हो, इन सभी का रेंज क्या होता है, एक जैसा होता। 1 by 1 हम लोग लिखेंगे, क्या होता है, एक जैसा होगा, है ना, एक जैसा होगा। और हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बच्चे, इन तीनों का रेंज एक जैसा।
साइन इनवर्स में क्या होता, जो रेंज होगा y, रेंज बोले तो y, ये बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक। क्लियर है, क्लोज्ड इंटरवल। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स भी ऐसा ही होगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब बच्चों कैसे हुआ, यहां से 0 निकल जाएगा, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच का सारा वैल्यू, लेकिन क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये सब आया कैसे। फिलहाल के लिए क्रैश कोर्स है, आपको याद रख लेना है। अगर आपको मैथमेटिक्स में महारत हासिल करना है तो मिलिए खोपचे में सारा काम किया जाएगा, सारा क्लियर किया जाएगा। क्लियर है, सारा बात हम लोग खोपचे में करेंगे बेहतरीन फैंटास्टिक तरीके से। ऑनलाइन अभी सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स की बात हो रही है, हम लोग क्रैश कोर्स के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये अभी फिलहाल याद रख लेने का है ना। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का भी रेंज कुछ ऐसा ही होगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 तक, बट क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में। देखो बउआ, साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का एक साथ याद रखना, क्यों, क्योंकि ये -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एंड द लास्ट -π/2 से π/2 तक है। बट क्या नहीं है, क्या नहीं है, थोड़ा सा इनइक्वालिटी का डिफरेंस है, ये आपको याद रखने का। चलिए 3 आ गया, बाकी 3 हम लोग इधर बात कर ले रहे हैं। 3 में क्या क्या रह गया है, 3 में आपको रह गया क्या क्या, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x तीर लगा के लिखेंगे, cos इनवर्स x, फिर नेक्स्ट क्या है, sec इनवर्स x, फिर नेक्स्ट क्या है, cot इनवर्स x। इन तीनों का रेंज क्या होता, एक जैसा होता, क्या होगा रेंज, इसमें लिखेंगे ये जो y बिलोंग करेगा क्या करेगा, 0 से पाई तक बिलोंग करेगा। क्लियर है, ये भी क्या करेगा, इसमें भी y जो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक करेगा, 0 से पाई तक करेगा। बच्चे एक चीज याद रखने का, क्या नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं क्या नहीं करेगा, याद करने का तरीका बता रहा, हाउ टू मेमोराइज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या करने का, कैसे याद रखने का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2। कुछ नहीं करने का, एक बार देख लो क्या करने का है, y बिलोंग्स टू क्या, cot इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ओपन में है ना, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये बातें क्लियर है, दो डिफरेंस एक इसमें देखिए और एक इसमें देखिए, क्या देखिए, किसमें देखिए, यहां देखिए, है ना, ये देख लो, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x की दोनों को देखो, इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, लेकिन इस दोनों के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, तरीका क्या है याद करने का वो बता रहा, 0 हट जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा वो हट जाएगा, यहाँ पे 0 से पाई के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वो हट जाएगा। ये बातें क्लियर है, ऑलराइट एवरीबॉडी। अगर दिक्कत है तो आप बताएंगे हमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था आपका रेंज, और इससे पहले हम लोगों ने बात किया था दोस्तों डोमेन के बारे में, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इधर पहले ही बता दिया गया है बच्चे, थ्योरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी थ्योरी आता रहेगा सारा हम लोग कवर अप करेंगे। ऑलराइट ना, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। ये डोमेन हो गया सारा का सारा, आपको याद करने की जरूरत है। एंड दिस इज व्हाट योर रेंज, ये क्या है, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको डोमेन एंड रेंज याद रहेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस रेंज को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, इस रेंज को हम लोग ये भी कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ। ऑब्वियस सी बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इजी। देखिए क्या कह रहा, साइन इनवर्स 1/3 है ना, और यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स x, किसके बराबर, किसके, π/2 के बराबर है। दोस्तों हम लोगों ने बात किया था साइन इनवर्स कुछ हो प्लस कॉस इनवर्स कुछ हो, ये π/2 के बराबर तभी होगा जब ये जो कुछ हो और ये कुछ हो क्या है, सेम होना चाहिए, तभी दोनों मिलकर के π/2 के बराबर होगा। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3, x = 1/3 मस्ट बी द आंसर, बी मस्ट बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसमें, साइन ऑफ π/3 को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस साइन इनवर्स के अंदर में निगेटिव, पता है इनवर्स के अंदर में निगेटिव बाहर निकलता तो माइनस को बाहर निकालने का है। क्या है, साइन इनवर्स में जैसे ये साइन इनवर्स के अंदर में जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन इनवर्स कितना, 1/2। डन, क्लियर है, ऑलराइट एवरीबॉडी। तो π/3 प्लस का साइन का वैल्यू 1/2 कहां पे होगा,
पाई अपॉन 6 पे होगा, है ना। कुछ नहीं करना बच्चे, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1। सो जी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x, क्लियर है ना, साइन ऑफ tan इनवर्स x। ये हाँ, ये इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एक मिनट, चलिए इसमें आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, क्या, देखो बउआ, यहाँ साइन है, यहाँ tan इनवर्स x है। आपको एक प्रॉपर्टी बताने की जरूरत थी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ हो के बराबर। दो बातें हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, है ना, दोनों x आ रहा, दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखने का तरीका। इनवर्स के साथ में जो x लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली में डोमेन, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में डोमेन। एंड विदाउट इनवर्स के साथ में जो x आएगा ये एक्चुअली में क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। बात ध्यान रखने की जरूरत है। किसी किसी बुक में आप लोग ये चीज देखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा एक्चुअली में होता है और ये थीटा क्या कहलाता है, रेंज के बराबर होता है। एंड किसी किसी क्वेश्चन बुक में आप लोग ऐसा देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x बराबर x, ये क्या एक्चुअली में डोमेन के बराबर है। ये बात क्लियर है कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है। थीटा चूंकि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या है, रेंज है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कर दिया, यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। चूंकि x डोमेन है, इसका वैल्यू है क्या, -1 से 1 के बीच में होगा, इसलिए x से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सवाल ये, इस क्वेश्चन को कैसे करने का है, उतना बाकायदी नहीं करना है, बस क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 1 है, बाहर में साइन है, अगर अंदर में साइन इनवर्स आता तो कितना अच्छा होता है ना, कितना अच्छा होता कि बाहर में साइन तो अंदर में साइन इनवर्स, तो आंसर क्या हो जाता, x के बराबर हो जाता। हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। tan में वैल्यू क्या होता है बच्चे, tan इनवर्स, tan के अगर सपोज करो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला p होगा, ये b होगा, एंड दिस इज व्हाट h होगा। तो tan में क्या होता है फॉर्मूला, p अपॉन b, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो p का वैल्यू क्या दिया गया है x, b का वैल्यू क्या दिया गया है 1। हाइपोटेनस तो गिवन है नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, h का वैल्यू आ जाएगा p का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर बोले तो क्या 1 प्लस x स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, h का वैल्यू आ गया। साइन का फॉर्मूला क्या, साइन में राइट एंगल ट्रायंगल उसका फॉर्मूला क्या, साइन में राइट एंगल ट्रायंगल उसका फॉर्मूला क्या, बताओ आप। साइन में अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, साइन बाहर में जैसा है वैसा ही रहेगा, अंदर में साइन इनवर्स ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, p अपॉन h होता। अपने को पता है कि नहीं पता है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, p बोले तो x, h बोले तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा फाइनल, साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ हो के बराबर x अपॉन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बोले तो d बोले तो आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है, ये बात क्लियर होने का है, समझ में आ रहा, फैंटास्टिक तरीके से क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लेने का, बस आप जितना है उतना पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए tan इनवर्स x बाई वाई। देखो बच्चे, अगर इसको सब्जेक्टिव मेथड से हम सोल्व करने गए तो टाइम लग जाएगा आपका कम से कम 2 से 3 मिनट, 2 to 3 मिनट जाएगा। आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह करेंगे, कुछ नहीं करना, अपने मन से क्या करेंगे, x बराबर y पुट कर देंगे अपने मन से, जरूरी नहीं है क्यों, कुछ कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाक से ट्रिक से बनाएंगे, आराम से, कुछ नहीं करने का, अपने को आंसर जो सेटिस्फाई कर जाए दैट माइट बी द आंसर, चांसेस है आंसर होने का। ठीक है, x की जगह y जैसे पुट कर दिया गया हो तो क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म, चलिए यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, है ना, इसको हटा दे रहा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स x की जगह पे y या y की जगह पे x रखो, क्या फर्क पड़ता है ना, y अपॉन क्या, x की जगह पे हमने y रखा, y अपॉन नीचे में y, माइनस का tan इनवर्स x की जगह पे हमने y रखा, y माइनस का y अपॉन y प्लस का y, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स y अपॉन y बोले तो tan इनवर्स कितना 1 माइनस का tan इनवर्स कितना
y माइनस 1 0, 0 बट्टा कुछ हो 0, है ना, 0 अपॉन 0 क्या हुआ, कुछ हो 0 हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4, tan का वैल्यू 0 कहाँ पे है 0, तो पाई बाई 4 मस्ट बी द आंसर। अगर आप पाई बाई 4 ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग और रूल लगाते हैं, पाई बाई 4 बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा, बी मस्ट बी द आंसर। ठीक है, तरीका समझ आ रहा है ना। हाँ फैंटास्टिक। अगर महारत हासिल करना है खुपचे में मिलो, मस्त तरीके से फैंटास्टिक तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। कॉट इनवर्स के अंदर में अगर निगेटिव वो क्या करेंगे, पाई को बाहर कर लेंगे, माइनस का कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, पाई माइनस कॉट का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 कहां पे होगा, जहां पे tan क्या होता है रूट 3 होता, tan रूट 3 कहां पे होता है, पाई बाई 3 पे होता। अगर कोई भूल गया है तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे 2 पाई बाई 3 बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, बी मस्ट बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स आधा प्लस 2 साइन इनवर्स आधा, कुछ नहीं करने का, कॉस का वैल्यू आधा पाई बाई 3 पे प्लस का 2 इंटू साइन का आधा पाई बाई 6 पे, क्या कटेगा, कटेगा कितना बार में, कितना बार में कटेगा, कटेगा कितना बार में 3 बार में, तो क्या मिल जाएगा पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 प्लस का पाई बाई 3 बोले तो 2 पाई बाई 3, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 पाई अपॉन 3, ये मस्ट बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत करने का नहीं। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन 1 अपॉन रूट 2। साइन का वैल्यू 1 बाई रूट 2 45 डिग्री पे पता है सबको, बोले तो पाई बाई 4, ए मस्ट बी द आंसर। चलिए कोई हाथ पैर नहीं है, क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स देकर चला जाता है। कॉस के अंदर में निगेटिव, निगेटिव को कॉस के अंदर से बाहर निकालेंगे, पाई के साथ बाहर आएगा, ये बात क्लियर है, 1 अपॉन रूट 4, सीधी बात, नो बकवास। कॉस का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कहां पे होगा, पाई बाई 4 पे, सीधी बात, नो बकवास। आंसर आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4, ए मस्ट बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बात किया था, क्या अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, शायद इसका आंसर क्या आएगा 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस का 2 इंटू पाई बाई 6 क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बी मस्ट बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन ध्यान देने का है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, पाई अपॉन 4 प्लस का पाई माइनस का पाई बाई, बताओ पाई बाई 3 माइनस का क्या होगा, साइन इनवर्स के अंदर में निगेटिव जाएगा तो क्या होगा माइनस का पाई अपॉन 6। सोल्व करो, कुछ करने का नहीं है ना, इसको सोल्व करके आपको क्या करने का है, आंसर बताने का है। ठीक है, सोल्व कीजिए और आंसर बताइए कि क्या होगा। वैसे 3 पाई 4 आंसर आना चाहिए, 3 पाई 4 आंसर मैं सोल्व कर लिया हूं। 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, 180 में से 90 गया, 90 प्लस 45 135 बोले तो 3 पाई 4, बी मस्ट बी द आंसर। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट योर सेल्फ, है ना, कैलकुलेट योर सेल्फ, खुद सोल्व करो, खुद सोल्व करो, खुद सोल्व करो, कैलकुलेट योर सेल्फ। चलिए, है ना, तो दोस्तों ये था आपको ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव्स और रह गया है, चूंकि टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी ऑब्जेक्टिव एंड कुछ सब्जेक्टिव्स के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।